कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी कमियाँ निकालते हैं कि तुझे ये भी नहीं आता, तो क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जैसे कि मेरे एक मौसा जी थे, उसने मेरी कमी निकाली कि तुझे लेटर लिखना नहीं आता, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, तू पढ़ के क्या करेगा? तो उस टाइम मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने फ़ोन तोड़ दिया था कि अरे ये इंसान खुद एक शराबी है और खुद इसको नाम लिखना भी नहीं आता और ये मेरी कमी निकाल रहा है कि तुझे ये भी नहीं आता। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने फ़ोन तोड़ दिया। पर मुझे तब ये सोचना चाहिए कि ये खुद एक गँवार है, इसको खुद ही नाम लिखना तक नहीं आता और ये मेरी कमियाँ निकाल के कह रहा है कि तुझे ये भी नहीं आता है। वो एक शराबी है और वो एक लफ़ंगा है और वो मेरी कमी निकाल रहा है कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, मुझे नहीं आता, समझ गया मैं। तो मैंने सीखा उस चीज़ को, बाद में मैंने एप्लीकेशन यूट्यूब से सीख लिया। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरी कोई कमी निकालता है तो मैं उस चीज़ को सीखता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। उसी तरीके से मेरे चाचा मेरी बार-बार कुछ न कुछ कमी निकालते थे कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तू बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी माँ-बाप को या टीचर को, पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को बार-बार नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बार-बार कमी नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। बार-बार आप किसी को ऐसा कहते हो, तो वो क्या होता है कि उसको नेगेटिव थॉट्स आ जाता है कि मुझे सच में कुछ नहीं आता है। और ऐसा जब आपको आपके घरवाले करते हैं ना, तो ज़्यादा असर होता है। जैसे अगर आपके माँ-बाप ऐसा कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, तू बेवकूफ़ है, बार-बार, बार-बार, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ऐसा अगर मैं कह दूँ तो ना भारत के कोई माँ-बाप समझेंगे, ना टीचर समझेगा। अगर आप किसी को अच्छा बोलोगे ना, तो उसको अंदर में उत्साह आता है। जब आपको ये कोई बार-बार बोले कि तू नहीं कर सकता, तो आप बुरे बन जाओगे। जैसे एक पेड़ को मैं बार-बार बोलूँ कि तू ऐसा है, तू पेड़ है, ये है, पेड़ सूख जाएगा। अगर 21 दिन तक एक पेड़ को आप गाली दो, तो पेड़ सूख जाएगा। तो हम तो इंसान हैं, अगर हमको भी कोई बार-बार बुरा बोले, चाहे वो आपके माँ-बाप हो, टीचर हो, तो आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या करना है कि आपको कुछ सीखना है। जैसे अगर आपकी कोई कमी निकाल रहा है तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लो। आप जब उस चीज़ को माइंड में ले लोगे ना, तभी आपको वो असर करेगा। जैसे अगर आपकी कोई कमी निकाल रहा है, अरे तुझे तो बिजली का ये भी नहीं आता है, तो तुम अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस चीज़ में हूँ? अगर मैं एक टीचर हूँ, कोई मुझसे इंजीनियरिंग का काम पूछेगा तो मुझे होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से अपने आप से सवाल करना है। एक बार क्या हुआ, एक टाइल्स वाला मोहन, मोहन टाइल्स वाला हमारे गाँव का, उसने मुझसे पूछा कि भैया एमएम क्या होता है? तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, मैं टाइल्स का काम थोड़ी करता, मुझे पता नहीं था एमएम क्या होता है। तो फिर बोला कि यार तू तो बहुत पढ़ा है, तुझे तो ये भी नहीं आता। मुझे बुरा लगा, फिर मैंने उसको सोचा बार-बार, मैंने सोचा कि ये इस चीज़ को अच्छे से कर सकता है, टाइल्स वाला है, ये टाइल्स अच्छा लगा सकता है और इसको अगर मैं प्लेन उड़ाने बोलूँ तो ये उड़ा सकता है क्या? सोचो कभी कि जो टाइल्स लगा रहा है उससे भी मैं पूछूँ कि प्लेन में किस तरीके से कौन से सिद्धांत पे प्लेन उड़ता है? तो सोचने लगेगा यार क्या है, बर्नौली के सिद्धांत पे? तो उसे भी ये नहीं पता है। उसी तरीके से हर इंसान को इस दुनिया में कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, सब कुछ हर कोई नहीं जान सकता है। अगर मेरा चाचा इंजीनियर है, वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो एक पर्सनैलिटी होता है नार्किसिस्ट वाला पर्सनैलिटी, जो सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है और अपने आगे किसी की वैल्यू नहीं करता है ऐसा इंसान। लेकिन उसे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी, उसे भी अगर मैं पूछ दूँ कि भाई ये बताओ कि टेली प्राइम क्या होता है? या उससे मैं पूछ दूँ बहुत सारी चीज़ें, उसे भी नहीं पता होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो भगवान है, उसको सब कुछ आता है, कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसको सब कुछ आता होगा। अगर आप एक डॉक्टर से इंजीनियरिंग का काम पूछोगे तो उसको कैसे आएगा? उसी तरीके से मेरे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरा चाचा, अलग कुछ पूछेगा क्योंकि उसे मुझे नीचा दिखाना है। ऐसे ही मेरी एक मौसी का लड़का था, उसने मुझसे कहा तुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता, तो मैं क्या करूँ उसमें? तुम्हें भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तुम भी तो ऑटो चला रहे हो, तुम्हें क्या आता है? तुम इंग्लिश पढ़ के दिखाओ, मान जाए नहीं। तो लोग क्या करते हैं इस दुनिया में, देखो मानसिक स्थिति खराब कौन करता है? लोग करते हैं आपकी, और आप उसको जब दिमाग में ले लेते हो तभी आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है। जैसे मेरे मौसी के लड़के ने मुझे बार-बार नीचा दिखा के बोला, अरे ये ऐसा है, इसको खाना नहीं आता, इसको काम नहीं आता। मतलब धीरे-धीरे करके आपके अपने ही आपकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हैं। तो अपनों से बच के रहना, उसके दिल और दिमाग पे उसकी बात को मत लेना।
जैसे कि अगर कोई आपकी कमी निकाल रहा है, कह रहा है तुझे ये नहीं आता है, तो कभी सोचना कि ये इंसान को सब कुछ आता है क्या? जो आपकी कमी निकाला है उसको सब कुछ आता है? नहीं आता है। हर किसी को किसी न चीज़ में नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान पैदा हुआ है। तो इस टाइप के पर्सनैलिटी के लोग के साथ में रहा। जैसे कि मेरे चाचा, उसको उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है। वो यही सोच कर के इस दुनिया में सोचता है कि मैं सब समझता हूँ। अगर आप ऊँच आवाज़ में बात कर दो, ऊँची आवाज़ में जवाब दो तो उसे बुरा लग जाता है। तो इस इंसान को एक पर्सनैलिटी होती है घमंडी टाइप का इंसान। और ऐसे इंसान के साथ आप रहोगे तो धीरे-धीरे आप असफल हो जाओगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में आपको अच्छा नहीं लगता है, इस तरह के लोग हैं तो वहाँ से हट जाइए। क्योंकि जब तक उन लोगों के साथ रहेंगे, वो आपको बार-बार आपकी कमी निकालेंगे, नीचा दिखाएँगे आपको, डिमोटिवेट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आपको शांति और खुशी नहीं मिलती है। जब आप अपने घर में समाज के साथ रहते हो, आपको क्या करना है? कोई स्किल सीख करके पैसा कमाना है। कोई स्किल सीख लो, आईटीआई, डिप्लोमा, कंप्यूटर, ये सब सीख करके अपना पैसा कमाओ, भाड़ में जाए घर, ठीक है? और अपना पैसा कमा के किराए लेके घर रहो, अपना काम करो, अपना घर में रहो, अपना किराया लेके खाना खाओ अपने पैसे से, किसी से कोई मतलब मत रखो, कोई अपना नहीं है। ये सोचो कि कोई अगर तुम्हें अपना होता तो तुम्हें परेशान थोड़ी करता, कोई तुम्हारा अपना होता तो तुम्हें घर में नर्क थोड़ी बना देता तुम्हारे लिए। देखो, अगर मेरा चाचा मेरा अपना होता तो मेरा जीना मुश्किल नहीं करता। कि उसके घर में रहोगे, चाहे तुम्हारे माँ-बाप हो, चाहे कोई भी हो परिवार का, जब तक तुम घर में रहोगे लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। तुम पढ़ाई करने बैठोगे, लोग बोलेंगे अरे घर के लोग क्या बोलेंगे, काम कर घर का, लड़का हो या लड़की हो, अरे क्या पूरे दिन पढ़ता है, ये काम कर, वो काम कर, मैं खड़ा रहता हूँ, तू पढ़ेगा? तो ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। ये तुम कुछ भी करना चाहते हो ना भाई, तो घर में रह के नहीं कर पाओगे। घर में तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्टर्ब लोग करेंगे, तुम्हारी कमी निकालेंगे। तो इससे अच्छा है कि खुद के पैसे कमा के वहाँ से हट जाओ। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई। और जब लोग तुम्हारी कमी निकालते हैं, ऐसे लोग जैसे मोहन टाइप के टाइल्स लगाने वाला मेरे कमी कमी निकाल रहा था, उसको सब कुछ थोड़ी आता है। तो सब कोई अपने अंदर में खास है, सबको सब कुछ नहीं आता है। जैसे मुझे कुछ आता है उसे नहीं आता है, उसे कुछ आता है मुझे नहीं आता है, सबका काम सब नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को समझो। और कोई बुरा बोले तो उसको अगर लगे कि हाँ मेरे को सीखना चाहिए तो सीखो, अगर लगे कि नहीं सीखना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपसे काम से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं टेली का काम कर रहा हूँ, मुझे टेली में अगर कोई कमी निकाल रहा है कि तुझे नहीं आ रहा है बिल काटना, तो मुझे सोचना चाहिए कि हाँ, ये तो मेरे काम का चीज़ है। ये इसमें अगर मेरी कोई कमी निकाल रहा है, तो उससे मुझे सुधार करना है। लेकिन जो मेरे काम की चीज़ नहीं है, उसमें अगर कोई मेरी कमी निकाल रहा है, तो वो बेवकूफ़ है, मैं नहीं। अगर मुझसे कोई ये बोले कि लेवल पाइप से पाइप निकालो, पानी, वो मेरे काम का नहीं है, वो मिस्त्री का काम है। उसमें मेरी कमी निकालोगे तो मुझे नहीं पता है। उसी मिस्त्री को बोलो बिल काटने के लिए। तो सबका सब तरह का होता है काम। तो मेरे काम में अगर कोई मेरी कमी निकालता है कि हाँ तुझे ये नहीं आता है, तो उसको मैं सुधार करता हूँ। लेकिन जो लगता है कि मेरे काम की चीज़ नहीं है, उसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो यही है कि जब भी कोई आपकी कमी निकाले, आपको नीचा दिखाए, सोचो ये मेरे काम के लिए है तो उसको स्वीकार करो। और जो लगे नहीं है तो वो इंसान बेकार है। इस चीज़ को समझो मेरे भाई। और जैसा लगे कि तुम्हें तुम्हारे घर में परेशान हो, इस तरह के लोग हो, तो वहाँ से हटो ना। जिस माहौल में इस तरह के लोग हो, वहाँ से हट जाना चाहिए आपको। नहीं तो आपको शांति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें पढ़ाई करना है, कुछ बनना है ना भाई, तो सबसे ज़रूरी है कि तुम कुछ काम करके अपना पैसा कमा करके वहाँ से हट जाओ। आईटीआई, डिप्लोमा कुछ करो, कोई स्किल सीखो ताकि तुम उस जगह से हट जाओ। जब तक तुम उन लोगों के साथ रहोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ सब कुछ रहेगा। जैसे अगर मैं अभी अपने चाचा के साथ हूँ, अपने घर में हूँ, तो मेरे को अशांति है, मेरे को डिप्रेशन है। लेकिन अगर मैं अभी टेली सीख रहा हूँ, पैसा कमाऊँगा, तो मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ नहीं रहूँगा। मैं अपना पैसा कमा के किराया लेके घर रहूँगा, अपने पैसे कमा के खाना खाऊँगा, अपने पैसे कमा के कपड़े पहनूँगा और शांति से रहूँगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरी दादी भी कुछ से कुछ बोलती रहती है, उसका दिमागी स्थिति अच्छा नहीं है। बार-बार नेगेटिव सुनते-सुनते मेरा पूरा माइंड नेगेटिव हो चुका है। फिर वहाँ से चाचा आ जाएगा, वो डिस्टर्ब करेगा पढ़ने में। तो ये सब की वजह से मैं पूरा डिप्रेस्ड हो चुका हूँ। तो मैंने सोच लिया कि मेरे को सीख करके कैसे भी इस नर्क से निकलना है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है ना भाई, कोई भी स्किल सीख करके उस घर से निकल जाओ भाई, पैसा कमाओ और शांति से रहो। नहीं तो जब तक उस घर में रहोगे, उस माहौल में रहोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग तुम्हारी कमी निकालेंगे, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ छीनेंगे और कुछ नहीं कर सकते। वो तुम्हारी भलाई नहीं करेंगे।
वो अपने नहीं है। जैसे तुम अपना मान रहे हो कि मेरा चाचा, मेरा माँ-बाप, कोई नहीं है। अगर अपना होता ना, तो तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब, डिमोटिवेट नहीं करता। कभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता अगर वो अपना होता तो। कोई अपना नहीं है। इसलिए पैसे को अपना बनाओ और वहाँ से हट जाओ भाई, शांति चाहिए तो।